स्वर्गलोक में देवताओं की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। इंद्र के नेतृत्व में देव डर से कांप रहे थे। हिरण्याक्ष, एक पावरफुल असुर, अजेय हो गया था। डार्कनेस और केओस फैला रहा था। वायु वॉइस ट्रेम्बलिंग, हे राजा इंद्र, ब्रह्मा से हिरण्याक्ष का बोल उसे लगभग इनविंसिबल बनाता है। उसने पृथ्वी माता को चुरा लिया है और उन्हें कॉस्मिक ओशन में छिपा दिया है। देवताओं की शक्ति बेकार थी, अस्तित्व की नींव ही खतरे में थी। इंद्र, जब देवता भी पावरलेस है तो क्या उम्मीद बची है? निराशा के इस पल में आशी नारद मुनि आए। उनकी वीणा की धुन ने ग्लूम को चीर दिया। नारदा, तुम क्यों निराश हो? हे देवताओं, जब ईवल चरम पर होता है तो एक हायर पावर हमेशा इंटरवीन करता है। देवताओं ने सुना, उनके दिलों में आशा की किरण जगी। नारदा, विश्वास रखो, हर संकट का एक समाधान होता है, भले ही वह हमारी साइड से परे हो। देवताओं को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी शक्ति से परे गाइडेंस की जरूरत है। नारदा, चलो हम सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से विजडम प्राप्त करें। और इस तरह जवाबों की एक डेस्परेट यात्रा शुरू हुई। नारद के मार्गदर्शन में देवता ब्रह्मालोक गए, जो भगवान ब्रह्मा का शांत रियम था। उन्होंने ब्रह्मा को गहरी मेडिटेशन में पाया। उनकी उपस्थिति से काम रेडिएटिंग हो रहा था। इंद्र, हे पितामह, हिरण्याक्ष आपके बूम का दुरुपयोग करता है। उसने भूमि देवी को छिपा दिया है और हम पावरलेस हैं। हमें रास्ता दिखाओ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली। उनके कुछ कहने से पहले ही उनकी प्लाइट समझ गए। ब्रह्मा, मेरे बूम की सीमाएं हैं। हर डार्कनेस की एक डॉन होती है, आशा है। नारदा, जिसने बूम दिया वह उसकी वीकनेस जानता है। ब्रह्मा, आपके पास की है। ब्रह्मा, अब केवल संरक्षक भगवान विष्णु ही बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं। देवताओं की आशा फिर से जगमगा उठी। ब्रह्मा, चलो हम इटर्नल प्रोटेक्टर विष्णु से प्रार्थना करें। भक्ति में एकजुट होकर उन्होंने सैल्वेशन के लिए विष्णु को पुकारा। जवाब आने वाला था। जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मलोक ब्रिलियंट लाइट से भर गया। भगवान विष्णु की आवाज गूंजी, डरो मत, मैं हिरण्याक्ष की ईवल और उसके बूम में लूप होल जानता हूं। विष्णु, वह एक रूप के खिलाफ गार्ड करना भूल गया। मैं उस रूप में अवतरित होकर भूमि देवी को बचाऊंगा। देवताओं को राहत और औ महसूस हुआ। स्वयं संरक्षक इंटरवीन करेंगे। ब्रह्मा, ईवल का एरोगेंस हमेशा एक क्रैक छोड़ जाता है। विष्णु धर्म को रिस्टोर करेंगे। सेलेस्टियल रेल्म्स एक मिरेकल के लिए तैयार हो गए। विष्णु, बैलेंस के रेस्टोरेशन के लिए तैयार हो जाओ। डिवाइन इंटरवेंशन का समय आ गया था। देवताओं की प्रेयर्स का जवाब मिल गया था। कॉस्मोस में एक नई आशा उमड़ पड़ी। विष्णु के अवतरण के लिए मंच तैयार था। क्रिएशन का भाग्य बैलेंस में लटका हुआ था। वराह अवतार मैनिफेस्ट होने वाला था। अचानक ब्रह्मा के नथुनी से एक छोटा सुअर निकला। वराह, भगवान विष्णु का नया रूप। देवताओं ने देखा कि सुअर बड़ा होता गया, कॉस्मिक प्रोपोर्शंस तक फैल गया, फियर्स और मैग्निफिसेंट। यह वह लूप होल था जिसे हिरण्याक्ष ने मिस कर दिया था। एक रूप जो न देवता था, न मनुष्य, न जानवर। देवता रेवरेंस में गिर गए, प्रेजेस चांट करते हुए। भगवान वराह की आंखों ने प्रोटेक्शन और जस्टिस का वादा किया। एक थंडरस गर्जना के साथ वराह स्वर्ग से कूदा, कॉस्मिक ओशन में गोता लगाते हुए। उसने पृथ्वी की फेंट सेंट का पीछा किया, उसे अबिस से बचाने के लिए तैयार। देवताओं ने देखा, आशा बहाल हो गई। सेवियर रास्ते में था। कॉस्मिक ओशन उथल पुथल करने लगा जैसे वराह नीचे उतरा। क्रिएशन के लिए युद्ध शुरू हो गया था। यूनिवर्स ने अपनी सांस रोक ली। वराह का मिशन स्पष्ट था, भूमि देवी को बचाना। कॉस्मिक ओशन की गहराई में हिरण्याक्ष अपनी विक्ट्री का आनंद ले रहा था, पृथ्वी को कैप्टिव बनाए हुए। भूमि देवी कमजोर और डरी हुई डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक वराह की गर्जना ने सन्नाटे को तोड़ दिया, डीमन को हिला दिया। हिरण्याक्ष, एनरेज्ड, मुझे परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? अनकॉन्करेबल को कौन चुनौती देता है? वह आवाज की ओर तैरा, मेस तैयार, केवल कोलोसल वराह का सामना करने के लिए। हिरण्याक्ष, तुम कौन हो जानवर? पृथ्वी मेरी है। वराह ने उसके टॉन्ट्स को इग्नोर किया, भूमि देवी पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
जेंटल स्ट्रेंथ के साथ उसने उसे डेप्थ से उठाया। हिरण्याक्ष का रेज उबल पड़ा। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन इनएविटेबल थी। वराह भूमि देवी के सुरक्षित होने के साथ हिरण्याक्ष का सामना किया। वराह, मैं ईविल का डिस्ट्रॉयर हूं जिससे तुम डरना भूल गए थे। तुम्हारी टिरनी अब खत्म होती है। हिरण्यक्षा, तुम बस एक जंगली सुअर हो। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। युद्ध छिड़ गया। मेस बनाम टस्क, एरोगेंस बनाम राइचियसनेस। कॉस्मिक ओशन उथल पुथल करने लगा। रेम्स कांप उठे। हिरण्याक्ष फ्यूरी से लड़ा, लेकिन वराह अनशेकन खड़ा रहा। प्रत्येक ब्लो ने डीमन के प्राइड को शैटर्ड कर दिया। ड्यूल जारी रहा, लेकिन वराह की डिवाइन पावर प्रबल हुई। एक अंतिम माइटी स्ट्राइक के साथ वराह ने हिरण्याक्ष को वैंक्विश्ड कर दिया। तीनों लोगों का टेरर समाप्त हो गया। कॉस्मिक ओशन में शांति लौट आई। देवताओं ने रिजॉइस किया। डार्कनेस दूर हो गई। अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की थी। यूनिवर्स ने राहत की सांस ली। हिरण्याक्ष के पराजित होने के बाद वराह ने भूमि देवी को धीरे से कॉस्मोस में उनके स्थान पर वापस ले गए। लाइट लौट आई। लाइफ फ्लरिश्ड हुई और बैलेंस बहाल हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए, विष्णु के वराह अवतार की प्रेजेस गाते हुए। ब्रह्मा, हे विष्णु, आपने क्रिएशन को फिर से बचाया है। आपकी कंपैशन और पावर बाउंडलेस है। वराह ने सिर हिलाया। उनका मिशन पूरा हो गया और वैकुंठ लौट गए। नारद ने युवा देवताओं को इकट्ठा किया। नारादा, याद रखो, रात कितनी भी डार्क क्यों ना हो, होप और राइचियसनेस हमेशा प्रबल होंगे। इविल भले ही राइज हो, लेकिन धर्म एंड्यूरिंग है। ये कहानी एक वादा है। डॉन हमेशा डार्केस्ट आवर के बाद आती है। यूनिवर्स ने ग्रेटिट्यूड में एकजुट होकर सेलिब्रेट किया। इस प्रकार वराह की कहानी समाप्त होती है। पृथ्वी के सेवियर, हमें हमेशा याद रहे कि गुडनेस, फेथ और करेज बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। धर्म हमेशा जीतता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।